जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी मेरे मासूम दोस्तों, लेक्चर नंबर 19। जी फिजिकल से तो बच्चे गायब हैं, बच्चे छुट्टे पे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं बच्चे, छुट्टियां कर रहे हैं जी। कुछ बच्चे तो छुट्टियों पे लगे हुए हैं। अच्छा बच्चों, मेरी एक बात सुने। आप क्या कर रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको सेंड किए जाते हैं, ये एक किस्म के आपके नोट्स हैं। क्या है बच्चों? आपने तैयारी कहाँ से करनी है बताएं? यहाँ से करनी है मेरे भाई। आपके पास आते जा रहे हैं ना, आप इसे इसे अपने पास रखते जाएं। आप क्या करें, अपना ही नंबर सेव कर लें, ठीक है? व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेव कर लें, ठीक है बच्चों? उस पर रोजाना की बेसिस पे भेजते जाएं। ये आपके नोट्स बनते जाएंगे, नोट्स बनते जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इधर से ही आपने पढ़ना है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मैंने जो जो भी पढ़ाना होगा मैं इसी से लेक्चर वाइज इस तरह इंशाल्लाह पढ़ाया करूंगा। और जो चीज इधर इधर मैं नहीं करवाई, इधर है लेकिन नहीं करवाई, उसको फिर आपने नहीं करना। अच्छा इधर आए जरा, ये देखो ना, इधर सारी चीजें बच्चों, ये नोट्स है ना आपके, ये देखो सारी चीजें लिखी हैं। इधर सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, सारी चीजें हैं इधर जी। एंड पे जाके इसे कंपाइल कर लीजिएगा सारी पीडीएफ को। क्या ख्याल है? आजे मेरे भाई, ये देखें जरा, कल जो बातें आपको बताई थी ना ऑथोराइज, आज उनको रिटर्न फॉर्म में इस तरह मैंने लिखा हुआ है जी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है जी? याद है कल आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ऑथोराइज, कंपनी को जो जो अथॉरिटी है कंपनी की, वो कहता है मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने की है। कहता दिस ऑथोराइज शेयर कैपिटल अमाउंट कैन बी चेंज्ड बाय एग्रीमेंट विद द, ये चेंज हो सकता है। अगर आप एक कंपनी है उनके, वो जी 100,000 शेयर इशू कर सकती है। तो बच्चों आप लॉ में जाके पढ़ेंगे, ये चेंज भी हो सकता है। ऐसा मसला नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है। फिर इशूड शेयर कैपिटल क्या है? टोटल वैल्यू शेयर्स दैट द कंपनी हैड इशूड, जो कंपनी ने इशू कर दिए हैं। आइए बच्चों बात समझ। फिर एक होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ये कल मैंने कहा था, कल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कॉल्ड अप। ऐसे ही है ना, मैंने कहा था सारी चीजें मिक्स ना होने, कल समरी सी बनाई थी। पार्ट ऑफ द टोटल विच द कंपनी हैड आस्क्ड शेयर होल्डर्स टू पे, यानी हम कहते हैं ना शेयर इतने का इशू कर दिया। फॉर एग्जांपल जी, $1.5 का शेयर इशू कर दिया कंपनी ने, इशू किया ना, शेयर होल्डर्स को क्या कहा, कितने पैसे मुझे दो? $1.5। इसे क्या कहते हैं बच्चों? जितना जितना कहा है कंपनी ने कि इतने पैसे आप हमें दे दें, इसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों? पेड अप किसे कहते हैं? द पार्ट द शेयर होल्डर्स हैव एक्चुअली पेड सो फॉर, जी कंपनी ने कहा जी मुझे $1.5 दो एक शेयर का। कितने का? 1.5 एक शेयर का। इन्होंने अभी तक दिया है $1। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ? पेड अप यानी 1, तो 0.5 अभी रिसीवेबल। डन मेरे भाई? डन सर? वो ठीक है बच्चों। अच्छा अब बच्चों बात गौर से सुननी है आपने। क्या ये छोटी छोटी एग्जांपल हम अभी इंशाल्लाह करने लगे हैं। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंड्स रिटेल कंपनीज ऑर्डिनरी कैपिटल शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों, अब मेरे साथ साथ रहना है। कहता जी ऑन 31 दिसंबर 2007, कहता फंड्स रिटेल कंपनी हैड इशूड, कहता जी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ, कहता कितने, अच्छा बताएं कितने शेयर इशू कर दिए हैं इस टाइम, बताएं शाबाश। आपको पता है शेयर कैपिटल आता कैसे है? आपको पता है शेयर कैपिटल कैसे आता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यानी इशूड शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय, एक शेयर की मेरे चांद क्या, पार वैल्यू या फेस वैल्यू, इसे लीगल वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू पर शेयर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इस टाइम बोले? 1 लाख। ईच विद 25 सेंट पर डॉलर। इधर देखें, जिस तरह 1 रुपया होता है ना, 1 रुपीज, इस तरह 0.5 रुपीज, इस तरह ये डॉलर को सेंट में लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब है जी इतने डॉलर। क्या मेरी बात समझे आप? ये 25 सेंट, इसका मतलब समझे आप? 0.25, 25 सेंट का मतलब क्या है? 25 को 100 से डिवाइड करो, ये $0.25 बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? ये पार वैल्यू है एक शेयर की। ना बताया हो तो हम कितना एज्यूम करेंगे? $1। ठीक है बच्चों? रुपीस में अगर ना बताई हो तो कितना एज्यूम करेंगे? 10। अच्छा कितने नंबर ऑफ शेयर है प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, और ये बना मेरे भाई $0.5। कितना आया मेरे भाई? ओके सर, ये क्या आया बताएं? ये शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल हमेशा किस में होगा बच्चों? याद रखना,
ये करेंसी में होगा, सही है बच्चों, रुपीज डॉलर्स। अच्छा, 80% of the issued share capital was called up and paid up for based on a par value। क्या कहना चाह रहे हैं बताएं शाबाश। कहता व्हाट इज द, ये क्या कहना चाह रहा है, कहता 80% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल वॉज, क्या कहता कि क्या है बच्चों, कॉल्ड अप। क्या है बच्चों, कॉल्ड अप, यानी एंड पेड फॉर बेस्ड ऑन पार वैल्यू। मुझे बताएं क्या कहना चाह रहा है, बोलो शाबाश। कहता ये शेयर कैपिटल, लेकिन इसमें से कितना कॉल्ड अप, बताएं 80, यानी कंपनी ने क्या कहा, कितने पैसे दे दो, नहीं 80% नहीं दे दो, इतना कॉल्ड अप, यानी कंपनी ने कहा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, कितना आया बच्चों, ये 20,000, ये है कॉल्ड अप। क्या है बच्चों, कॉल्ड अप। क्या मेरी बात समझे हैं, कॉल्ड अप ये कहना चाह रहे हैं, कहता 80% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल वाज कॉल्ड अप, 80%, यानी कंपनी ने, चलो इस तरह आसान करते हैं, इसको भी छोड़ो, कंपनी ने कहा होगा 80% के पैसे दे दो। क्या मेरी बात समझ आई है। अच्छा जी, एंड पेड फॉर बेस्ड ऑन पार वैल्यू, और कहा 80% का मतलब है जी कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 20,000। और मेरी बात समझे हैं, यानी शेयर्स तो इतने हैं, इतने, ये शेयर्स बने हैं मेरा ख्याल है 80,000, कितने बच्चों, और इसको जब ये किया तो यही जवाब आया ना, और यही जवाब आ गया होगा ना मेरे भाई, बात समझे, हाँ यही आया होगा, 20,000 ही आया होगा। और समझे हैं, कहता है 80% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, और समझे जी, तो जवाब कितना आ गया बच्चों, बोलो शाबाश। तो शेयर कैपिटल कितना है, बोलो शाबाश, 20,000 है। कितना है मेरे चांद, 20,000। कितना है बच्चों, इस बात की समझ आइए बच्चों आपको, हाँ जी रिसीव हो गया, ठीक है, इतने पैसे उन्होंने दे दिए, ठीक है मेरे चांद, आगे ये समझ आई बच्चों। देखो एक शेयर है 80% कॉल्ड अप, यानी 20,000, मेरी बात समझे हैं, इतने पैसे क्या हो गए होंगे बच्चों, रिसीव होंगे जी, बाकी अभी होंगे रिसीव। कहता व्हाट, इसका मतलब है 20% कॉल्ड अप अभी नहीं है, 80% कॉल्ड अप है, 20% अभी नहीं है। कहता व्हाट अकाउंटिंग एंट्री वुड यू क्रिएट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन 1 मार्च 2008। कहता जी ऑन 1 मार्च 2008 फंड्स रिटेल कंपनी कॉल्ड अप, हाँ 20% ऑफ द इशूड। कहता बाकी जो 20% था वो कितना था, बोलो शाबाश, बोलो मेरे भाई, वो वेल डन, शाबाश। टोटल कितना था बच्चों, इधर देखो कितना कॉल्ड अप है इसमें से, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कितना, और 20% कॉल्ड अप नहीं है, ऐसे ये रिमेनिंग है, क्या है रिमेनिंग कह लूं, तो बाकी फिर कितना रह गया, ये जो पूछना चाह रहा है वो ये है। ओके ओके बच्चों, अब कहता ये पढ़ो भी समझ आ जाएगी। कहता जी कॉल्ड अप द, वो भी बुला लिए, कॉल्ड अप द रिमेनिंग 20% ऑन द इशूड, कहता 125%, ये वही हो गया ना 25, ये हो गया ना बच्चों, इसका 20% कितना बना, दीज वर पेड एट देयर पार वैल्यू। अगर कहता पार वैल्यू पे नहीं, पार वैल्यू से ज्यादा, तो फिर वो वाला रेट देख लेते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं, और मेरी बात समझे बच्चों, और बात समझे हैं जी, आपको पूरी बात समझ आई। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं टोटल बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, ठीक है, उसमें से मेरे भाई 80% क्या है, कॉल्ड अप, और बाकी अभी कॉल्ड अप नहीं, यानी उनके भी पैसे नहीं मांगे हमने। और मेरी बात समझे हैं, इस तरह करके समझा देता हूं आपको एक दफा दोबारा। कॉल्ड अप कितने हैं, 80,000, और जो नहीं है वो कितने हैं, 20,000। कितना बना बच्चों इसका जवाब, और ठीक है, इसका जवाब कितना बना, और अगर इसकी जगह आ जाता, इसकी जगह आ जाता जी ये 0.5, कहता जी नो डाउट हमारी पार वैल्यू है इतनी, जरूरी थोड़ी है कि हमने लोगों से इतने पैसे मांगे हों, क्या पार वैल्यू से ज्यादा के इशू नहीं शेयर किए जा, ज्यादा अमाउंट नहीं मांगी जा सकती, और पहले दिन ही हमने ये बात कर ली थी, और बात समझे हैं, और ठीक है। कॉल्ड अप का मतलब है जी नंबर ऑफ शेयर्स जितने के पैसे आ गए हैं, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में इतने के आए थे, दूसरे वाले में इतने के भी आ गए, फिर आपने जो शेयर्स हैं उनको क्या करना है, जितने पैसे मांगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, बच्चे मुश्किल तो नहीं है, सही है सर, भाई सही है ना यार, घर जाके रिवाइज करते हो बच्चों, आप रिवाइज किया करो, छोटी छोटी बातें हैं फिर भूल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे कहता व्हाट अकाउंटिंग एंट्री वुड यू क्रिएट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन 1 जुलाई।
कहता जी ऑन 1 जुलाई 2008 कहता फॉन्ट्स कंपनी फॉन्ट्स रिटेल कंपनी इशूड अ फर्दर कितने मेरे भाई 45,020 सेंट ऑर्डिनरी शेयर्स। इशू प्राइस कितनी है मेरे भाई $1। अगेन 100% ऑफ दी शेयर्स वर कॉल्ड अप 100%। इसका मतलब अब मेरी बात सुनिएगा, अब मतलब बात सुनिए मेरी मेरे भाई। इधर देखो, आपको याद है वो रुपीस वाली एग्जांपल जिसमें हमने कहा था, इधर देखो मिसाल के तौर पे, अगर मैं अभी रुपीस में समझाता हूं फिर आपको डॉलर में ले जाऊंगा। मैं कहता हूं मेरे भाई हमने हमने जो पैसे इकट्ठे किए ना एक शेयर के बदले में 1 मल्टीप्लाई बाय ₹15, तो लक्ष्मी आई कितनी, लेकिन पार वैल्यू एक शेयर की कितनी मैं रुपीस में कह रहा हूं। शेयर कैपिटल कितना 10, ये क्रेडिट, इसकी क्रेडिट नेचर है। तो बाकी 5 किधर जाएगा बच्चों, बाकी 5 किधर जाएगा अवैस बताओ। शेयर प्रीमियम, वेल डन, शाबाश, गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। आवाज समझ रहे हो, ये एंट्री वो पूछना चाह रहे हैं। अब मैं इसी को करूं क्या उसका नाम है जी डॉलर्स में, आपको रुपीस में समझ आई, इसी का डॉलर्स में करूं। इधर देखो पहले मुझे शाबाश बताओ कॉल्ड अप कितने यार, पहले मुझे बताओ कॉल्ड अप कितने हैं, बताएं शाबाश कॉल्ड अप कितने हैं। ना 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 बच्चे, इसमें 100% है, इसमें 40,000 का 100% है बच्चों। हाँ अगर 80% होता मैं 40,000 शेयर्स का कितने परसेंट कर देता 80, तो 32,000 बनते ना। कहता इतने हैं एंड अगेन कहता 100% ऑफ दी शेयर्स वर कॉल्ड अप। वो सही है बच्चों, सारों के पैसे हमने मांगे ना जी। तो इधर आपने लिखना है जी 40,000, इधर भी आपने कितना लिखना है 40,000, इधर भी, इधर मैंने पहले 1 लिखा था ना, 1 क्या था नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा डेबिट और क्रेडिट जी, प्लीज बताएं अमाउंट कितनी इकट्ठी की, प्लीज बताएं $1 बच्चों। और मुझे कोई बताएगा पार वैल्यू कितनी है अगर 1 होता तो ठीक है, फिर शेयर प्रीमियम ना आता। ये कितना है बच्चों $, और मेरे चांद बाकी क्या है बताएं शाबाश, कितना जवाब आया बताएं प्लीज। 40,000 अमाउंट इकट्ठी हुई डॉलर्स, ये कितना बना बच्चों 10,000, और बाकी क्या है बच्चों, ठीक है जी जी मेरे चांद उन्होंने पूछी थी एंट्री, कर लेते हैं सर, अभी कर लेते हैं सर। कैश कितना था बताओ 20,000, लेकिन इधर ना मेरे मासूम दोस्त पता होना क्या है, क्योंकि पैसे कितने इकट्ठे किए हैं पार वैल्यू के बराबर ही, तो वो फिर शेयर कैपिटल ने क्या हो जाना है बताओ, इतने से ही शेयर कैपिटल ने क्या होना है बताओ क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे हैं नहीं, ओहो 20,000 तो थे ना, 20,000 का कितना नहीं 25,000 शेयर्स है ना, 25,000 शेयर्स, तो कितना बच्चों 20% ना, और मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास क्या थे कॉल्ड अप, कॉल्ड अप थे 80%, अब दोबारा कॉल्ड अप कितने हैं 20%, तो मल्टीप्लाई बाय बताएं पैसे इकट्ठे कितने किए 0.25 ना, तो ये कितना आता है बच्चे, और शेयर कैपिटल भी 5,000। ठीक है ये देखो कहता हमने पैसे कितने किए एड देयर पार वैल्यू, इशू कितने पे किए पार वैल्यू पे, जब पार वैल्यू पे किए तो फिर प्रीमियम तो नहीं आना ना। आप नोट कर लो दोनों एंट्रीज, करो 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 नोट करो शाबाश जी जी मेरे भाई। नीचे वाली दोबारा समझाऊं, इधर देखो कल तुम आ जाते ना तो ये तो ना होता। इधर देखो अगर पार वैल्यू है एक शेयर की मेरे भाई, मिसाल दे रहा हूं रुपीज में 10, आपने 15 रुपए पे शेयर इशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल ने हमने सीखा था कितने से बढ़ना है हमेशा 10 से, तो लेकिन पैसे इकट्ठे कितने किए 15, बाकी क्या है, बाकी क्या है बच्चों जी। अब अम्मा जी ने कहा आपसे बेटा जब अब्बा जी से ना जरा अमाउंट लेके आओ, दही और दूध लेके आना है, ठीक है। तो अम्मा जी ने कहा जाओ बेटा क्या उसका नाम है 100 लेके आओ अब्बा जी से। आप अब्बा जी के पास गए, आपने रोने वाली शक्ल बनाई, आपने कहा अब्बा जी वो मम्मा कह रही हैं कि वो अमाउंट दे देना, कितनी उनका 150 कही है उन्होंने, तो वो जो 150 है आपने इकट्ठे कितने किए अब्बा जी से 150, तो कैश तो 150 है, तो अम्मा जी को कितने दिए 100, तो बाकी क्या है प्रीमियम है, क्या है बाकी प्रीमियम हो गया। बिल्कुल इधर भी वही काम हो रहा है, समझ रहे हो ठीक है। तो वो क्या कह रहे हो, वो कहता समझ आ गई मुझे, वो कह रहे परेशान हुआ कि सर को ये कैसे पता चला। शर्म करो शर्म जी, बट समझ आई है मेरे भाई तुम्हें, आनी है आनी है।
आगे समझ? ठीक है बच्चों, देखो आपने हमेशा शेयर कैपिटल को कितने से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, प्लीज बताएं। पार वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, आंखें खोल के पढ़ना है, सेंट में या डॉलर्स में, ठीक है बच्चों। अच्छा ना दी हो तो फिर 1 एज्यूम कर लेंगे, उससे ज्यादा जो भी अमाउंट आई बच्चों वो किस में चली जाएगी। ओके सर, मुश्किल है बच्चों। सर आगे चलें। आज प्रैक्टिस का डे है, आज क्या है, नया नहीं पढ़ाना कुछ भी मैंने, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आज जी। नेक्स्ट कहता व्हाट अकाउंटिंग एंट्री वुड यू क्रिएट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट सॉरी ऑन 1 सितंबर 2008 फॉन्ड्स रिटेल कंपनी इशूड अ फर्दर 20,000 25 सेंट। ये मेरे चांद क्या है बताओ, 20,000 क्या है, 20,000 शेयर्स है ना। कहता एट एन इशूड प्राइस ऑफ 1.50। लक्ष्मी कितनी इकट्ठी की, क्या सॉरी 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 मादर अगली बात पढ़ने दो। कहता अगेन 100% ऑफ दीज शेयर्स वर कॉल्ड अप एंड पेड फॉर, ठीक है, तो मतलब इतने कॉल्ड अप हैं जी। कैश आया बच्चों, कैश आया मेरे चांद। अच्छा सारी कॉल्ड अप है ना, अगर कहता जी 80% है तो मैं 20,000 का 80% कर लेता बच्चों, सिंपल जी। और मेरे भाई क्या है, शेयर कैपिटल और मेरे भाई शेयर प्रीमियम। अब भाई इधर आपने तीनों में क्या करना है जी, लिखना है 20,000, फिर कितना लिखना है, ये लिख लिया करो ना, फिर भूलोगे नहीं। मेरे भाई कितनी अमाउंट इकट्ठी की, ये किया ना, लेकिन शेयर प्रीमियम ने कितने से इंक्रीज होना है, बाकी क्या है, लो मेरे भाई बताएं एंट्री, शाबाश। ये मेरे भाई कितना आया, और ये कितना आया सर जी, सर जी ठीक है, सर आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, सर ठीक है, ओके सर, ओके सर, भाई सही है, मुश्किल तो नहीं, ले सर नोट नहीं करना, एंड आप नोट करते जाओ ना, आपकी एंट्रीज पक्की होती जाएंगी, आपको फिंगर टिप्स पे चीजें आ जानी है मेरे चांद, या घर जाके करते हो सारा काम, फिर आज प्रैक्टिस 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 करते जाएं, शाबाश। यार मैंने ना एक चीज सोची है बच्चों, एक चीज सोची है मैंने, आपने तो नहीं सोचना है, मैंने सोचा है थोड़ा सा, मैंने सोचा है एसीसी स्टडी हब है ना हमारा, उसी को यूज कर रहे हैं बच्चों, ये उसी को यूज करके एग्जांपल्स मुझे लेके आ रहा हूँ इधर जी। हमारे पास जो सबसे बेहतरीन जो रिसोर्स है पढ़ने का वो क्या है बताओ, स्टडी हब है। क्यों, ये एसीसीए की तरफ से अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, क्या है बच्चों, अप्रूव्ड चीजें हैं ये, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। कैप्लैन की किताब भी बहुत अच्छी है, लेकिन 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 मुझे बताओ एसीसीए ने जो खुद अब डाटा बना रहा है इसे, अब इसी से ऐसे तो शिफ्ट हो रहा है इधर, तो मुझे बताओ बच्चों, बोलो शाबाश, उसको मान है अपने अपने डाटा पर, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल उधर से लेके आ रहे हैं, और समझे हो बच्चों, तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और प्रैक्टिस हम कहाँ से कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैं ये जो आपके सामने करा रहा हूँ, ये कहाँ से एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ये स्टडी हब से सारी एग्जांपल है, एक एक चीज स्टडी हब से ली हुई है, और समझ रहे मेरे भाई। और वो जो इसके अलावा अगर मुझे कोई अच्छी एग्जांपल लगे, जिस तरह मैंने वो पहले शेयर कैपिटल वाली करवाई थी आपको, वो चेंजेस इन इक्विटी नहीं बना के दिखाई थी, वो हमारी अपनी थी, सेल्फ मेड, सही है मेरे भाई। अच्छा मैं एक चीज सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा हूँ एसीसी स्टडी हब बच्चों, इसमें ना हर चैप्टर की उन्होंने प्रैक्टिस दी है, आपने नहीं करनी मुझे पता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ हम ना जब हमारा सिलेबस एंड पे होगा तो हम फिर इंशाल्लाह कोई थोड़ी सी क्लासेस करेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी हब के मटेरियल प्रैक्टिस सेट इसको इस्तेमाल करेंगे, इकट्ठे बैठ के काम करेंगे, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, ठीक है। आप भी अपना मोबाइल ले आए या लैपटॉप ले आए, मैंने भी इधर प्रोजेक्टर पे ओपन किया होगा, ये तकरीबन कोई 500 550 क्वेश्चन हैं, कितने हैं, हम टारगेट सेट कर लेंगे रोजाना की बेस पे, दो दो चैप्टर्स, तीन तीन, क्या ख्याल है, दो दो तीन तीन घंटे बैठ जाया करेंगे, इकट्ठे बैठ के इंशाल्लाह क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या ख्याल है, डन है, अच्छी अप्रोच है। नहीं कोई नहीं, खैर इतना दिन नहीं बुलाएंगे जी जी, नहीं नहीं 50 डेज रह गए हैं मतलब, तो वो
अच्छा, आपने इस तरह सिलेक्ट करने हैं पेपर हैं? नहीं, सिलेक्ट आप अपनी अपनी मर्जी से नहीं करने, मर्जी से करने हैं ना। तो मेरा तो मशवरा है आप पेपर सिलेक्ट करें कोई 15 सितंबर के करीब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप पहला पेपर सिलेक्ट करें तकरीबन कोई 13-14 सितंबर को, फिर 4-5 दिन का गैप है, फिर 5-6 दिन का गैप दें। बाकी आपसे प्लान शेयर करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है? वो हम आपको गाइड करेंगे किस तरह पेपर देने चाहिए आपको, ठीक है? इस तरह नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो देखो, ये तो प्रॉपर प्लान आपको देना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है कि आप इस तरह नहीं होगा भाई। प्रॉपर आपकी क्या उसका नाम है, प्लानिंग होनी चाहिए कि पहले ये पेपर दो, फिर 4-5 दिन का गैप, इसमें ये रिवाइज करो, ये आप परेशान ना हो, हम अब हम हैं इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे यार, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा है। हाँ यार, अल्लाह के बंदे, ऐसे कैसे पेपर देना? ये नहीं आपने करना कि एक पेपर दिया चलो जी अगला, वो 3-4 दिन का गैप के बाद पेपर देना है, ऐसे नहीं देना। उसमें क्या कैसे तैयारी करनी है गाइड करेंगे यार आपको, अल्लाह के बंदो, ये तो नहीं। नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करते, वैसे तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं ना। कौन? चलें डिस्कस करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह, अभी करते हैं डिस्कस ना। अच्छा किया आपने बता दिया, फिर आपसे प्लान शेयर करेंगे, ठीक है? गुड। अच्छा ये बताएं, ये है जी मेरे भाई राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, आपको समझाया था राइट शेयर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना। अब क्वेश्चन ये है, राइट शेयर्स, मैं कहता हूं भाई सुनना बात, मैं कहता हूं भाई आपको 20% राइट दे दिया, या आपके पास, या मैं कहता हूं जी 2 न्यू शेयर्स आपको दे दिए, अगर आपके पास 5 शेयर ऑलरेडी हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कितने न्यू शेयर्स आपको दिए? मैं कहता हूं 2 न्यू शेयर्स आपको दे दिए, आपके पास ऑलरेडी कितने हैं जी? 5 हैं, तो रेशो क्या बनेगी? 2/5। मैं कहता हूं जी आपको 2 शेयर्स दे दिए, अगर आपके पास 7 शेयर्स ऑलरेडी हैं, तो रेशो क्या बनी? 2/7। मैं कहता हूं जी आपको 3 शेयर्स दे दिए, अगर आपके पास 9 है, तो रेशो क्या बनी? ठीक है, 3/9 बनी। लेकिन किसका 3/9? जितने एग्जिस्टिंग हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं मैंने इतने न्यू शेयर्स आपको दे दिए, ये तो रेशो बना ली ना, इतना रेशो। तो मेरे भाई इधर देखें, तो आप मेरे से पूछेंगे, आपसे मैं पूछूंगा या कोई भी, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग हमारे पास कितने हैं, और समझ रहे हो बात की नहीं? ये पढ़ें, ए बिजनेस रेजेस फंड थ्रू अ राइट इशू विच इज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी पेश कर दिया। प्रायर टू द इशू इट हैड कितने इक्विटी शेयर्स बच्चों? 10,000। पार वैल्यू कितनी है बच्चों? इसका मतलब है जी एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 10,000। मैं अगर आपसे कहूं जी 25% राइट शेयर्स आपको दे दिए, तो 10,000 का कितना बच्चों? 25% कितना बना? 2500 बना ना, इतने न्यू शेयर्स आ गए। अच्छा, यहां मैं रेशो दे दूंगा आपको, द बिजनेस मेक्स अ राइट इशू ऑफ 2/5, यानी क्या रेशो बनी ये? आप देखें इधर, कहता हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर इशूड, बताएं जरा। एग्जिस्टिंग कितने हैं बच्चों? कितना राइट दिया? 2/5, तो कितने न्यू शेयर्स आ गए? ये न्यू शेयर्स आ गए इतने, ये जवाब आ गया पहला। कहता पास द जनरल एंट्री। अब ये आप खुद करेंगे, शाबाश करें, देखें नहीं कितने पैसे इकट्ठे किए, शाबाश खुद करें जी। आगे उन्होंने बताया भी है, 2 for 5 का मतलब भी बताया, दिस मीन्स फॉर एवरी 5 शेयर्स आर शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स, कहता जिस बंदे के पास 5 शेयर्स हैं उसको हमने 2 नए शेयर्स दिए, ठीक है? और ठीक है बच्चों, यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंट्री खुद करनी है आपने, करें शाबाश, करें हिम्मत, एंट्री खुद करें। देखें कैश कितना आया, करो 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 एंट्री खुद। सिर्फ हाँ, राइट इशू की करनी है बच्चों। देखो ना कितने नए शेयर्स हैं ये, करो शाबाश, कर ली, रेस कर ली जी बच्चे, कर ली मोहतरम।
छुट्टियां करता है, छुट्टियां। ऑनलाइन वालो हाय बाय। जी क्या क्या एंट्री किया आपने? कैश कितना आया? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। जी सबसे पहले आपको तरीका बताया था, इधर लिखना 4000, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू न्यू वाले हैं ना, पुराने वालों को क्या चार डालना है हमने जी, मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। बाकी तो बच्चों ये फिर इस तरह हुआ होगा, सर ये किस किस की सही है? नहीं 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 सही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड, शाबाश। चलें अगली एग्जांपल भी खुद करें, शाबाश। कहता दिस राइट इशू विल रेज हाउ मच कैश। मैं आपको आसान तरीका बताऊं, अगर आप एंट्री कर लेंगे ना तो सारी चीजें आ जानी है, कैश भी पता चल जाना है, शेयर कैपिटल कितना है ये भी पता चल जाना है, प्रीमियम कितना ये भी चल जाना है। एंट्री करो, शाबाश। ये रिक्वायरमेंट भी कवर हो जानी है। अकाउंटिंग एंट्री जो पूछी ये ऑटोमेटिकली कवर हो जानी है। इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग एंट्री ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब होगा कितने से कैश बढ़ा, कितने से शेयर प्रीमियम, कितने से शेयर कैपिटल। एंट्री करने सब कुछ सही हो जाना है। करो शाबाश, खुद करो शाबाश। इसका सिर्फ मतलब समझा दो मुझे 3/8 का। 3 तो 3/8 रेशो बनी ना, 3/8। आप किससे मल्टीप्लाई करना है वो देख लो, किससे करना है? नहीं 160 से तो नहीं करेंगे। सोचो सोचो, आप सोचो, शाम में 2 मिनट है आपके पास, सोचो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या है? ये क्या है? ये पार तो नहीं है, पार तो नहीं है बच्चों। पार पार और नंबर ऑफ शेयर इकट्ठे दिए होते हैं, ये भी निशानी में आपको बता दूं। ये तो है इतने के इशू किए हैं। एक हिंट दे रहा हूं मेरे चांद, पार और नंबर ऑफ शेयर एक ही लाइन में दिए होंगे ना। ये 160,000 नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे चांद, और आगे 25 सेंट शेयर्स का मतलब है पार वैल्यू कितनी है एक शेयर की? ये तो ये 0.75 क्या है? पढ़ो ना, द राइट इशू टर्म्स आर। कहता ये जो टर्म्स के एग्री हुई, कहता जिसके पास 8 है उन्हें 3 दिए, और कितना का एक शेयर है? करो करो, हिम्मत करो, शाबाश। जनरल एंट्री कर लो ना, जनरल एंट्री कर ली तो सारा कुछ ही सही हो गया, फिर पीछे का रह गया। मैं जनरल एंट्री कर लो, बाकी तो सारा कुछ सही है फिर। हाँ प्रीमियम है, शाबाश। ओवर एंड अबव मेरे चांद पार वैल्यू से क्या है? प्रीमियम है। हो गए बच्चे क्वेश्चन? स्टेप नंबर 1 में स्टेप नंबर 1 में आपने क्या निकालना है? राइट शेयर्स निकालने हैं। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा ना आपका। स्टेप नंबर 1 में आप क्या निकालेंगे? राइट शेयर्स। क्या निकालेंगे? ये तो पता चल गया कि टर्म्स क्या है, 3/8, 3/8, लेकिन ये नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? ये एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। और मेरे भाई स्टेप नंबर 2 क्या होगा? जनरल एंट्री कर दो। क्या कर दो बच्चों? बताएं कितने आगे बच्चों? ये 60,000, 60 लिखा मैंने भी, 60 ना। अच्छा अब बताएं जनरल एंट्री क्या होगी? कैश, शेयर कैपिटल और बच्चों शेयर प्रीमियम। आप तीनों जगहों पे क्या लिखें? बताएं जी कितनी अमाउंट इकट्ठी की और कितने सेंट? $0.25। बाकी बच्चे क्या है जी? बताएं शाबाश। जी प्लीज। जी कितना? बाकी 30 फिर क्या होगा? शेयर प्रीमियम होगा। क्या होगा बच्चे प्लीज बताएं? शेयर प्रीमियम होगा। क्या होगा बच्चे? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बताएं ए रिक्वायरमेंट का जवाब क्या है जी? कैश कितना इकट्ठा किया जी? बताएं 45,000। कहता जी शेयर, कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या आया? कैश विल इंक्रीज बाय 45,000, while इक्विटी में शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 15,000, while शेयर प्रीमियम विल इंक्रीज बाय, सो ओवरऑल इक्विटी विल इंक्रीज बाय। डन बच्चों? बच्चों मुश्किल है?
मुझे मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रही है आपको बातें? अब आ रही हैं? जी, इधर आओ बच्चों, ये देखो। अच्छा आपसे एक बात पूछूं मैं, एक बात पूछूं मैं आपसे, ये पूछूं अगर कि भाई पिछले शेयर्स 160,000 ये किस अमाउंट पर इशू किए थे? तो हमें नहीं पता, हम कहेंगे पार पे किए थे ना। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं व्हाट इज द टोटल बैलेंस? ये मैं खुद बना रहा हूं। व्हाट इज द टोटल बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम? जी प्लीज बताएं। शेयर प्रीमियम तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो आप ना भी बताएं तो ठीक है, 30,000 ही है ना। पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि शेयर प्रीमियम है, ये तो शेयर प्रीमियम तो मैंने आपको बता दिया ना कितना। ये बताओ शेयर कैपिटल 15,000 इधर से आया न्यू से, पुराने वाले का बताओ कितना ना करें हैं यार। 160 नहीं है, ये 160 नहीं है, 160 है। वेल डन। 160 कैसे हो गया मेरे भाई? शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। मेरे चांद, ये तो करेंसी में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कभी भी शेयर्स में नहीं होता। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय मेरे चांद पार वैल्यू। मेरे चांद ये नहीं है हमारे पास, ये है ना 160,000। भाई देखो इनके साथ डॉलर तो नहीं लिखा हुआ ना, तो ये तो शेयर्स हुए, फिर गौर से पढ़ो। और पार क्या है? डॉलर। ये तो ये कितना आया? 40। ये कितना आया? ये बताना। 40 चांद 40। तो आंसर कितना आया बच्चों? शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल है इतना। बात समझ आई है? ये है बच्चों शेयर कैपिटल। और समझे बात? नहीं वो हमें पता नहीं है ना, हमने पिछली दफा कितने पे इशू किए थे। किसकी? नहीं इधर देखो, इसकी एंट्री होगी ये जो नया वाला, ये तो हमने नए वाले की ना, पुराने वाले की क्या हुई होगी? कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। हमें पता नहीं है वो प्रीमियम पे थे या नहीं। जी जी, टोटल बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती ना। पहले, इससे पहले हमने एंट्री की होगी 160,000 जो इशू किए थे कैश या बैंक डेबिट 40,000 से, और बाकी फिर मेरे भाई अब हमें पता नहीं है ना कि प्रीमियम पे किए थे या किस पे किए थे, फिर हम क्या असम्पशन लेते हैं? पार पे किए होंगे बच्चों, ठीक है? अच्छा बच्चों क्लैरिटी है चीजों में, कोई मसला तो नहीं है? देख लें, ठीक है ना जी। आगे चलें भाई, सही है। आगे बच्चों ये आपको बताया था बोनस इशू। एक होता है डिविडेंड के तौर पे शेयर्स देना, उसे कहते हैं बोनस डिविडेंड या कैश डिविडेंड। एक होता है डिविडेंड, दो तरह के हैं बच्चे, समझाया था। एक होता है कैश, एक होता है बोनस। हम बोनस में कैश, हम सॉरी हम डिविडेंड में कैश नहीं देते, हम क्या देते हैं जी? शेयर्स। हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। और बच्चों क्या? शेयर प्रीमियम डेबिट होता है। सही है? ये अगर डिविडेंड दे दिया तो सॉरी रिटेन अर्निंग डेबिट होती है बोनस शेयर के केस में। अगर डिविडेंड दिया, अगर कैश में डिविडेंड दे दिया तो रिटेन अर्निंग ने तो डेबिट होना है, और डिविडेंड पेएबल ने क्या होना है? क्रेडिट। फिर डिविडेंड पेएबल, डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर बोनस से शेयर्स आ गए हैं, बोनस शेयर इशू कर दिए लेकिन डिविडेंड नहीं लिखा हुआ आगे, तो फिर क्या होना है बच्चों? बेहतर क्या है? शेयर प्रीमियम को क्या करो? हाँ रिटेन अर्निंग को भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल क्या है मेरे चांद? ये बताया था ना उस दिन आप, ये पढ़े जरा। कहता बीजीएफ, कहता हेडा कितने, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये इसके साथ कोई डॉलर, ये क्या है? ना, ये शेयर्स हैं और ये पार वैल्यू है बच्चों, ये शेयर्स हैं, ये पार वैल्यू है, ये मिलके शेयर कैपिटल बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कहता इन इशू द बैलेंस ऑन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना मेरे भाई? ऑलरेडी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना बच्चों? ऑलरेडी बताएं यार, इतना ही बनेगा ना जब 300,000 मल्टीप्लाई 0.5। मेरी बात समझ आई? आपको निशानी बता देता हूं। अगर तो शेयर्स, अगर तो ये 300,000 जो लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर तो इसके साथ इससे पहले डॉलर लगा है तो ये शेयर कैपिटल है, वरना ये क्या है?
वरना ये शेयर्स हैं। आसान होगी बात जी। एंड द बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज, जिस तरह इन्होंने अभी कहा था सर पहले वाले जो हैं उनका भी शेयर प्रीमियम होगा, मैंने कहा हमें पता नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में इसने बता दिया जी। बताएं शेयर प्रीमियम कितना, 250,000, और ये कितना बच्चों बताएं, शाबाश बताएं ये कितना, 150,000। अब जरा मेरी बात गौर से सुननी है। कहता था कंपनी डिसाइडेड टू कैरी आउट 1/5 रेशो, क्या बनी 1/1/5। क्या मेरी बात समझे, 1/5। कहता जी बोनस में शेयर्स दे दिए 1/5, किसका किसका, मैं आप शेयर्स का वेल्डर, मैं कहता हूं जी मैंने आपको यार 1/5 ना, एक अगर आपके पास 5 शेयर्स है मैंने एक बोनस में दिया, तो आप पहले पता करोगे ना आपके पास हैं कितने शेयर्स। तो मेरे चांद बताओ आपके पास हैं कितने शेयर्स, बिल्कुल अभी जो करके आए हैं पीछे राइट शेयर्स में जी, आपके पास हैं कितने बच्चों इस टाइम, 300,000 इस तरह ना बच्चों। आपके पास न्यू शेयर्स कितने आए, 60,000 आ गए। कितने आ गए बच्चों, 60,000 आ गए। कितने आ गए बच्चों जी। और बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुने, बोनस शेयर, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, मुझे क्या चाहिए, मैंने तो जनरल एंट्री करनी है बच्चे, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाँ जी मैंने तो एंट्री करनी है शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। 65 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सर एक सवाल पूछूं, माइंड में आ गया सर, हमने ये शेयर्स जो हैं ये क्या पार वैल्यू से ज्यादा पे भी इशू हो सकते हैं बोनस शेयर के केस में, बताएं। फिर प्रीमियम आ जाएगा, आएगा ही नहीं। वजह ये बोनस शेयर जो है ना और बोनस डिविडेंड है, इस केस में कोई लक्ष्मी नहीं आती आपके पास। मेरी बात समझे हैं, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, इधर देखें, हमेशा लिख लें आप कहीं, बोनस डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स, बोनस डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स हमेशा पार वैल्यू से ही इंक्रीज होंगे। बच्चों बात समझ आई है, और बच्चों बात समझे हो, ऐसा नहीं होगा यार। देखो बच्चों आपको कोई कैश आ रहा है इस केस में, और बच्चों आपको इस केस में कोई कैश आ रहा है, नहीं समझा मेरी बात, नहीं समझ रहे, कोई कैश आया नहीं। आपने न्यू शेयर्स कितने इशू कर दिए बच्चों, 60,000। अब आपने एंट्री क्या करनी है, आपने कहना शेयर प्रीमियम डेबिट और मेरे भाई शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने से करेंगे, क्वेश्चन है। 60,000 तो शेयर्स हैं, किससे, अमाउंट कितनी है, अमाउंट तो आई कोई नहीं है, अमाउंट तो आई नहीं, 1 रुपया नहीं आया। तो भैया पार वैल्यू से शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे और कैश नहीं डेबिट कर सकते, बल्कि क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम। क्या मेरी बात समझे, नहीं देखो ना, मैंने आपको शेयर दे दिए बोनस के तौर पे, कैश को डेबिट कर सकता हूं, आपने तो कोई पैसे नहीं दिए मुझे। अब शेयर मैंने बढ़ा दिए, शेयर कैपिटल ने तो क्रेडिट होना है, डेबिट किसे करूंगा, सवाल पैदा होता है, किसे, बोनस, उसकी एंट्री क्या होगी, नहीं नहीं नहीं, उस डेबिट किसे करूं, आपका क्या माइंड क्या कहता है, देखो सिंपल बात है, एक है शेयर कैपिटल, एक है शेयर प्रीमियम। आपने शेयर इशू कर दिए, आपके पास ये देखो, ये है जी शेयर कैपिटल, चेंजेस इन इक्विटी हमने बनाई थी ना उस दिन, ये है शेयर कैपिटल, और ये क्या है, शेयर प्रीमियम। ये शेयर प्रीमियम क्यों आया बताएं, आपने शेयर कैपिटल जो पार वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट लोगों से रिसीव की है। आपके पास कितने का शेयर कैपिटल है जी, $150,000 का, और ये कितना है, 250,000। ये ओपनिंग है, क्या है बच्चों, न्यू, आपने बोनस शेयर्स दे दिए, क्या दे दिए जी, कितने, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है बच्चों, सॉरी मादरत, 60,000 तो आ गए ना, ये तो 3 लाख का किया होगा, मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे आप बताएं, पार वैल्यू से करेंगे ना, ओहो डॉलर, बताएं बोनस शेयर्स। मेरे भाई अब ये जो इजाफी अमाउंट, ये रिजर्व है, क्या है बच्चों, अब आपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, कितने से बढ़ाओगे मेरे चांद, 30,000 से मेरा ख्याल है, तो कम किसे करोगे, तो स्टैंडर्ड ये कहता है, चेंजेस इन इक्विटी वाला, वो कहते हैं देखो आपने ये जो ऊपर वाली अमाउंट है, ये वाली, वो तो कैश हो गया ना बच्चों, जो ज्यादा आपने अमाउंट रिसीव की, ये तो आपने रिजर्व अकाउंट बनाया कि एक्चुअल में शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से बढ़ेगा ना एक्चुअल में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बाकी एडिशनल अमाउंट ये है। कहता जो एडिशनल अमाउंट आपने बुक्स में रिकॉर्ड की ना रिजर्व के तौर पे, इसे कहता कम कर दो, क्या कर दो बच्चों,
जी, ये आप कर दोगे मेरे चांद क्या, डेबिट। अब आपका बैलेंस बताओ कितना होगा, बताओ शाबाश। क्या मेरी बात समझे आप? ये एंट्री का इंपैक्ट आ रहा है, आया मजा बच्चों? तो एंट्री क्या बनी बताओ, खुद बताओ, खुद माशाल्लाह समझदार है। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके सर, जब अगर पेपर में क्वेश्चन आया बताएं जी बोनस शेयर जो है या बोनस डिविडेंड है, क्या था बताओ, कोई अमाउंट रेज की आपने ये इशू करके? नहीं। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इशूड ज्यादा हो गए आपके। देखो, मेरे पास अथॉरिटी थी 100,000 शेयर इशू करने की, मैंने 80,000 पहले किए हैं। मैंने बोनस डिविडेंड पे शेयर दे दिए या बोनस शेयर वैसे दे दिए, तो 5,000। अब मेरे इशूड शेयर्स कितने हैं, 80,000 या 85,000? तो मेरा ये शेयर कैपिटल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा मैंने इशू कर दिए तो मेरे भाई अब मुझे बताओ जी, अब मुझे बताओ बाकी की अमाउंट फिर जो मैं कहां से कम करूंगा, बताएं? शेयर प्रीमियम से। वजह क्या है बच्चों, पैसे तो आई कोई नहीं, इसलिए मजबूरन हमें एक रिजर्व को बढ़ाना पड़ता है और एक को, इसको बढ़ाएंगे इसको कम, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। डन बच्चों? बिला वजह इसको लॉस में नहीं लेके जाना जिस तरफ आप सोच रहे थे, बोनस है तो शायद कि इस तरह सोच रहे थे प्रॉफिट और लॉस में ले जाए, एक्सपेंस नहीं। वो कहता है यार ये क्यों एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो, ये तो क्या उसका नाम है, एक रिजर्व को बढ़ाओ दूसरे को कम कर दो, आपको तो पैसे आए कोई नहीं है। और बात समझे हैं? और बात समझे बच्चों? बात समझ आई आपको? अच्छा जी, हाँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कभी कभी, वो ये पूछ लेगा आपसे, बताएं इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, बताएं शाबाश। इक्विटी, नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट ना, इक्विटी में कोई इंपैक्ट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बनाई थी ना, जिसमें क्या उसका नाम है जी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और उसके अलावा कोई और अदर रिजर्व। और बात समझ रहे हैं जी? कैश आया कोई बच्चों, कैश, कोई कैश आया? नो सर। चले अब इधर बताएं, अब आपने ना स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज। क्या था, व्हाट आर द बैलेंस ऑन द शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट ओपनिंग पर? किधर बच्चों? ओपनिंग का मतलब शुरू में, बता सकते हैं आपके? नहीं, इधर देखें। कहता जी हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, डॉलर नहीं लगा, बताइए शेयर्स हैं या क्या है? शेयर। वेल डन। कहता जी हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 50 सेंट्स यानी डॉलर जी। कहता दीज शेयर्स वर ऑल इशूड सेवरल इयर्स अगो, पहले कुछ साल पहले इशू किए थे, किस प्राइस पर? 1.50। कोई मुझे बताएगा? इधर देखें, तरतीब से चलना है बच्चों, आपने सोल्यूशन तरतीब से चलना है बच्चों। कॉलम बना लें इस तरह, शेयर किसका? कैपिटल का। और किसका बना ले मेरे चांद? शेयर प्रीमियम का। कोई मुझे बताएगा शुरू में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कितना है? ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब 1 जनवरी 2007 या जो भी लिखा हुआ है उन्होंने। कोई बताएगा बच्चों? कोई बताएगा? 450,000 है। शुरू में क्या एंट्री की होगी आगाज में? मैं कर देता हूं कैश, शेयर कैपिटल और मेरे चांद शेयर प्रीमियम। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? अमाउंट कितनी इकट्ठी की थी बच्चों शुरू में? बच्चों पार वैल्यू तो ये है ना, तो बाकी फिर 0.9। बताएं शाबाश, बताएं बच्चों कितनी आती है? कितना जी? 6,30,000। ओके, आगे बच्चे 4 ले सर। ओपनिंग पे आपका जवाब आ गया सर, यही उसने पूछा था ना बैलेंस, यार यही पूछा था ना, कहता बैलेंस बता दें, हमने बैलेंस बता दिया बच्चों। मुश्किल है कुछ? सिर्फ डेट्स को मेरे चांद गौर से पढ़ो ना, कितना आ गया बैलेंस थी? 225,000। यार क्या प्रीमियम का बैलेंस शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? हाँ, तो इसमें कौन सी बात है जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 50 सेंट्स क्या उसका नाम मेरी पार वैल्यू है। आप $10 पे शेयर इशू कर दो, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही, इतना इतना शेयर प्रीमियम में पड़ा होगा जी, लुट सेल मची हुई है। आगे क्या कहते हैं, हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशू आफ्टर द, बहुत आसान है, आफ्टर द बोनस इशू। अब इधर देखो, कहता जी ऑन 1 जून 2007 देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ, ये रेशो बनेगी बच्चों, यानी 2/9। किसका 2/9 बताएं? किसका? शेयर्स का। शेयर्स कितने हैं? 450,000, ये शेयर्स हैं बच्चों। तो इसका जवाब क्या आया? इसका 450 मल्टीप्लाई बाय 2/9,
9 जी, प्लीज बताइएगा कितना? 100,000। ओके ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो इधर आए, ये जवाब इसका आया। अब इधर मैं लिखूंगा बोनस शेयर्स। बताएं जी कितने? 100,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर इशू कर दिए ना, मैंने शेयर दे दिए, मेरा शेयर कैपिटल बढ़ना चाहिए या नहीं? खुद बताओ, बढ़ना चाहिए? किस अमाउंट से बढ़ना चाहिए आपने बताना है। शेयर कैपिटल हमेशा किससे बढ़ेगा? या बताएं काम किसे करूं? इसके साथ वाले कॉलम को। बोनस इशू है बच्चों, क्या मेरी बात समझ आई? वो कहता व्हाट आर द बैलेंस ऑन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम आफ्टर द बोनस इशू। आपको एक फॉर्मेट ही हमने इस तरह का बना के दे दी है। ये फॉर्मेट मैंने कल बनाया था कि यार किस तरह बच्चों को समझाना चाहिए, फिर मैंने 2-3 बार फिर मैंने कहा यार नहीं यार इस तरह समझा लेते हैं आपको, ये तो बनी बनाई खीर मिल जाएगी आपको। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास बैलेंस अपडेट होता रहेगा। समझ रहे बच्चों? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी, वरना बार बार बनाना पड़ेगा। बताएं इसका बैलेंस कितना आना है जी? 355,000। इसका कितना आना है जी? 275,000। इन्ना लिल्लाह, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा बच्चे। ओवरऑल ना तो कोई पैसे आए, ना ही बच्चों रिजर्व आपका चेंज हुआ, सॉरी इक्विटी चेंज नहीं हुई, रिजर्व तो ये रिजर्व है ना, ये कम हो गया ना, ठीक है, और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। डन बच्चों? आगे आगे कहता हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड अंडर द राइट इशू। इस टाइम आपने मुझे बताना है, आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, इस टाइम आपने जरा मुझे गौर से बताना है आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 450 पहले थे, बोनस इशू भी शेयर किए ना आपने, वो कितने हैं? 100,000 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इस टाइम है कितने आपके पास? 550,000 नहीं है? देखो किस तरह भला, 450 तो अल्लाह के बंदो पहले थे आपके पास, प्लस बोनस वाले 1 लाख, वो समझ गए हो? ये देखो ना, इधर से पता चल जाएगा ना, ये 275,000, ठीक है, ये शेयर कैपिटल है। तो आपने शेयर्स निकालने हैं तो 0.5 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे ना नंबर ऑफ शेयर। देखो ये कहना चाह रहा हूं ना, ये देखो, अगर आपके पास इधर देखो बच्चों, ये अगर आपने ये देखना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो दिस ये मल्टीप्लाई क्या है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। और सही है, नहीं भी इस तरह करना तो दिमाग लगाओ ना यार। आपके पास नंबर ऑफ शेयर इस टाइम कितने हैं? 450,000 प्लस आपने ये इशू कर दिया, टोटल कितने हो गए? अब देख लो राइट कितना है, देख लो राइट। कहता ऑन 1 सितंबर, कहता ऑफर क्या हुई? राइट इशू 3 for 11 एट द रेट ऑफ 1.5। ये तो बात की बातें हैं। 3 क्या मतलब इसका? 3/11, यही मतलब है ना बच्चों, यही मतलब है ना। आपने गलती जो करनी थी मैं बता देता हूं, आपने 450 पे 3/11 कर देना था, इस तरह ही करना था ना। ये मिस्टेक मुझे पहले पता था आपने करनी है, मेरे चाहे याद रखना है। आपने इस ट्रांजैक्शन में बोनस वाली में ये बोनस वाले हैं, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? बोनस वाले शेयर्स हैं बच्चों, इनको ऐड नहीं करना, इनको भी तो ऐड करना है ना। वो तो रोने लग पड़ेंगे जिनको बोनस दिया था, उनको जब राइट देने की बारी है उनको राइट ही नहीं देना, रोना है, मतलब क्या ये हमें क्यों नहीं राइट दे रहे जी? मेरे भाई एक भाई को राइट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, रोएंगे बच्चों जी। बताएं कितने आगे राइट शेयर्स हैं? 1,50,000। इनके साथ डॉलर ना लिख देना, बेवकूफ नहीं है आप, वो तो करेंसी तो अमाउंट के साथ जी। अब मेरे चांद बताओ, कहता व्हाट आर द बैलेंस। अब छोड़ो इधर, इधर आओ। अब इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, राइट शेयर्स को, राइट शेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर लें बच्चों, इनकॉर्पोरेट जी। इधर देखें, वो एंट्री कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपकी? एंट्री कर लें, एंट्री कर लेते हैं जी। कैश कितना आया? कैश, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जी कितना? 1। आप जरा मुझे बताते हैं पार वैल्यू ने कितने से बढ़ना जी? बताएं। हाँ 0.5 है ना, 0.25 नहीं है जी। और पैसे कितने इकट्ठे किए? तो ये कितना आया बच्चों? ये कितना आया बच्चे? और ये मेरा ख्याल 75,000 आएगा। और ये अब उसका क्वेश्चन पढ़ लें जरा, क्या था? क्या था? व्हाट आर द बैलेंसेस ऑन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम आफ्टर द राइट इशू। ले 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 ले,
जा यार, क्या अजीब अजीब से सान सान से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहना यार ये कोई बात है भला करने वाली। ये लो बच्चों कर लो टोटल। अगर आपने ये जनरल एंट्री नहीं करनी थी तो आप इस तरह भी कर सकते थे। आपने कहना था यार देखें 150,000 शेयर्स हैं तो 0.5 से इसने बढ़ना है और 150,000 शेयर्स हैं, बाकी फिर 1 क्या था वो ये था। कर लो टोटल, कर लो बच्चों, टोटल करके बता दो मुझे क्या बैलेंस आता है। शामा पै गई तेरा शहर दू जी। हैं लो सर, अब इससे मुश्किल क्वेश्चन क्या देगा वो मुझे बताओ। इससे मुश्किल उसने क्या देना यार। वो समझ रहे हो बच्चों। हाँ आपने राइट शेयर्स भी ले लिए, बोनस भी ले लिए। सिर्फ तरीका बताऊं आपको, एक बोनस शेयर्स आ गए या राइट आ गए, आपको फ्रैक्शन तो दी होगी, बस आपने नंबर ऑफ शेयर्स लेटेस्ट वाले ढूंढने हैं। समझ रहे हो बच्चों। और सही है, पुराने वाले तो 4,50,000 थे भाई, 100,000 नए वाले भी तो आए ना भाई, ये ना भूलना यार। जी कितना, ये आप बता दें, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया जी। ओए वो ये माइनस मेरे चांद होते हैं बोनस वाले जिसमें पैसे नहीं आते, ये तो लक्ष्मी ली अभी भी माइनस करने हैं आपने। राइट शेयर से नहीं माइनस करते ना मेरे चांद, ये क्या माइनस करते हैं बताओ। ये तो जो जो फ्री में शेयर्स नहीं होते, आप जब बोनस डिविडेंड देते हैं वो फ्री में शेयर्स देते हैं, उसके लिए रिटेन अर्निंग ने माइनस होना इधर से। इधर रिटेन अर्निंग का कॉलम बनेगा ना, रिटेन अर्निंग्स, उसने माइनस होना इधर से। अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया और वैसे बोनस शेयर्स दे दिए फिर ये माइनस होगा। ठीक है, वो फ्री में होते हैं ना, इसलिए उसका इंपैक्ट किताबों में फिर इक्विटी चेंज नहीं करनी है आपने, इसलिए माइनस करते हैं। लॉजिक भी पता होनी चाहिए, वो फ्री वाले हैं। सही है मेरे चांद। अच्छा बच्चों, अब एक और चीज आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ जरा। ये कल आपको याद है डिविडेंड, मैंने आपसे कहा था जी बच्चों इधर देखो, डिविडेंड क्या, इधर देखो, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। कहता जी आपका शेयर कैपिटल, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल आपका 100,000 है। मैं कहता हूं इसका 10% डिविडेंड है, तो डिविडेंड कितना हुआ फिर 10,000 हुआ ना डिविडेंड। ये रुपी ये करेंसी में होता है ना, ये करेंसी में होगा ये। किसको याद है कैश डिविडेंड की एंट्री, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और बच्चों किसको याद है बोनस डिविडेंड की एंट्री, डिविडेंड का लफ्ज है, शेयर कैपिटल ने तो बढ़ना ही है ना जब आपने शेयर दिए, डेबिट किसे करना, रिटेन अर्निंग। ठीक है, दूसरा डिविडेंड होता है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कहता जी प्रॉफिट का 5% डिविडेंड दे दिया, मिसाल के तौर पे प्रॉफिट है जी 20,000, इसका 5% डिविडेंड, बताएं कितना बना, 5% इसका, और कैलकुलेट कर लो ना, $1,000। ये लो, इसकी एंट्री क्या बनी, वही एंट्री तो सेम ही रहनी। क्या था कभी कभी बेस्ड ऑन डिविडेंड पर शेयर दिया। अब ये कैसे आएगा, कहता आपके पास 2 लाख शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कहता एक शेयर पर हमने डिविडेंड दिया $0.25 का, बताएं कितना आया जी, 50,000 डिविडेंड आ गया। 50,000 एंट्री आपको पता है, कैश डिविडेंड की अपनी है, बोनस डिविडेंड की अपनी। ये 3 तरह से आ सकता है डिविडेंड, और सही है, और सही है ना। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, और अगर कैपिटल हुआ तो इशूड से मल्टीप्लाई करना है या ऑथोराइज से, इशूड से करना है हमेशा। और अगर डिविडेंड पर शेयर हुआ, ये तो सबसे आसान होता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता होंगे या निकाल लेना, मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे मेरे चांद, बोल यार, बोल ही नहीं रहा, कसम से नहीं कोई बोल रहा जी। नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशूड हैं, शाबाश, वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, मल्टीप्लाई पे क्या कर दो जितना डिविडेंड है पर शेयर पर। अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात आपसे करनी थी, डिविडेंड है क्या, कहता डिविडेंड अ पोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। बच्चों क्या ये जो इक्विटी में चीजें आती हैं, मुझे बताएं, अब आपने मुझे बताना है, अब आपने मुझे बताना है, इक्विटी में शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है और रिटेन अर्निंग, डिविडेंड किस में से देना है, किस रिजर्व में से, बताएं। क्या सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब जिसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है।
किस में से डिविडेंड दिया जा सकता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में से। डिविडेंड रिवैल्यूएशन सरप्लस तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज गेन, इसमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। प्रीमियम वैसे एक रिजर्व आपने क्रिएट किया हुआ है, ओ सही है। डिविडेंड हमेशा कहां से दिया जा सकता है? हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये लिखा हुआ है आगे, मैं बता देता हूं आपको। अच्छा एक बात आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था बच्चों इधर देखो, मैंने कहा था एक होता है टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल। आपको याद है फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। वेल डन, अगले साल। सही है। फॉर एग्जांपल हम हैं 2025 के एंड पे आ गए, 31 दिसंबर 2025, डिविडेंड प्रपोज कर दिया जी। डिविडेंड है जी प्रॉफिट का 10%, शेयर कैपिटल का 10%, या एक शेयर पे $1 का। भाई ये किस नंबर की बेस पे किया? साल के, पूरे साल। ये फाइनल डिविडेंड है, चाहे बोनस वाला हो चाहे कैश वाला हो। इसका इंपैक्ट 25 के डिविडेंड का कब आएगा? 26 में। तो कोई एंट्री करेंगे फाइनल डिविडेंड की 25 में? फाइनल डिविडेंड की एंट्री 2025 के फाइनल डिविडेंड की एंट्री कब होगी? किताबों में, बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? 26 में करेंगे, 25 में नहीं करेंगे। इसे कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। इसे क्या कहते हैं मेरे चांद? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है प्रपोज्ड डिविडेंड का? यानी वो वाला डिविडेंड जिसका इंपैक्ट अगले साल में आना है। ये बस ये बात याद रखनी है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको ना डिस्क्लोज कर देते हैं बुक्स में। क्या कर देते हैं? डिस्क्लोज का मतलब अंग्रेजी में लिख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या जी इतना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। सही है जी, फाइनल डिविडेंड 2025 का जी मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर दिया है। आप लिख लें, इस बात को लिख लें ना, आपको भूल ना जाए। जिस तरह मर्जी दिया जाए। डिविडेंड दो तरह के हैं। लेक्चर छुट्टी में थे ना तुम उस दिन मेरे भाई। डिविडेंड दो तरह के, एक होता है बोनस, एक होता है कैश। अब कैश डिविडेंड हो चाहे बोनस डिविडेंड हो, या तो पूरे साल के नंबर्स को सामने रख के दिया जाता है, या साल से पहले, उसे कहते हैं इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड का मेरे चांद जो इंपैक्ट है ना, इंटरिम कहते हैं साल से पहले, टाइमिंग होती है या इंटरिम या फाइनल। इंटरिम डिविडेंड का इंपैक्ट उसी साल में आ जाता है जिस साल वो डिक्लेयर किया जाए, यानी एंट्री उसी साल में होनी है। 25 का है तो 25 में एंट्री हो जानी है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने पूरे साल के नंबर को सामने रख के डिविडेंड दिया, चाहे बोनस है चाहे कैश है, पूरे साल को, तो ये कौन सा डिविडेंड बना? फाइनल। पूरे साल ना, पूरे साल का नंबर्स, प्रॉफिट को सामने रख के, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, चाहे बोनस हो चाहे कैश। मेरे भाई अब इसका इंपैक्ट 25 में आएगा? नहीं। किस साल आएगा? 26 वाले का कब आएगा? 27 वाले का, 28 वाले का, 19 वाले का, 20 वाले का। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताएं 25 में क्या करना है? फाइनल डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना, रिकॉर्ड ही नहीं करना, लेकिन अंग्रेजी में एक लाइन लिख देनी है कि इसका इंपैक्ट किस साल में आएगा? 26 में आएगा, और इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है डायरेक्टर्स ने। भाई इतना तो लिख दोगे ना। अब इधर आओ, कहता जी इधर देखो मेरे चांद, इधर देखो, ये देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ये एग्जाम्पल है बच्चों, प्रैक्टिस करें तो मजा आता है जी। कहता जी ब्लूमर कंपनी इज अ बेकरी बिजनेस, डैड पेज रेगुलर डिविडेंड। कहता जी शेयर होल्डर को, ईयर एंड है 31 दिसंबर, ऑन 31 दिसंबर ब्लूमर कंपनी प्रपोज फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर, यानी किस साल का डिविडेंड है ये? इसका इंपैक्ट कब आएगा मेरे चांद? 2001 में नहीं, 2 में आएगा। लेकिन इसका फिर डिस्क्लोजर दे देना है, डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोज का मतलब लिख देना। कहता इतना डिविडेंड, इतना टू इट्स शेयर होल्डर। कहता दिस वाज नॉट पेड अंटिल, भाई फाइनल है ये तो अगले साल में जाके होगा ना, इन सितंबर 2002। क्या मेरी बात समझे? द कंपनी देन पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ मेरे भाई क्या 50,000। कहता जी ऑन 31 दिसंबर, कहता इट इज अ प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड। अब मेरी बात सुने, कहता हाउ मच डिविडेंड ब्लूमर कंपनीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर। मेरे भाई इधर देखो, ये 2001 का जो डिविडेंड है ये 2002 में आएगा, ये 1 लाख वाला, वो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मेरे मासूम दोस्तों ये जो 1,30,000 वाला डिविडेंड है, ये किस साल का है? ये किस साल का है मेरे भाई? ये फाइनल डिविडेंड किस साल का है? कहता बताओ ना, ये 2000 बोलो 2 का, ये 3 में आएगा। इधर आए, कहता नील
इम्पैक्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड शेल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉलोइंग, कहता शेल बी रिकॉर्डेड इन ये, सो नो एंट्री शेल बी मेड इन 2002 बट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनल डिविडेंड। और मेरी बात समझे हैं? हाँ, इसको एक बात और लिखनी चाहिए थी, लेकिन ये वाला जो डिविडेंड है ना मेरे भाई, ये वाला नील की जगह इधर आना चाहिए, बताओ 100,000 का डिविडेंड आना चाहिए। और सही है बच्चों, 100,000 का डिविडेंड। जी जी है? नहीं नहीं, इंटरम तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, किधर है? हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसमें आएगा प्लस $50,000, तो टोटल कितना हुआ? इंटरम तो आना ही आना है, और पिछले साल का डिविडेंड भी आना है, तो टोटल डिविडेंड कितना हुआ मेरे भाई जी? इधर या तो फिर रिक्वायरमेंट लिखता ना, ये फिर थोड़ा मसला हो गया ना। इसका जवाब क्या है? इसको लिखना चाहिए था 2003 का नहीं आना, इसकी जगह ये कर लो, बाकी सही है। और सही है, क्या था? नो एंट्री शैल बी मेड इन 2002 फॉर द डिविडेंड, इसको काट दो, फॉर द डिविडेंड किस वाले का? क्या था? 2002 में जो डिविडेंड दिया गया है फाइनल वाला, उसकी एंट्री नहीं होनी, बाकियों की तो होनी है ना, ये कहना चाह रहा है। ठीक है मेरे चांद, और ठीक है बच्चों, और सही है, टोटल डिविडेंड ये बना, डन। अच्छा एक बात तो बताएं, डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इधर देखें बच्चों, चाहे ऑर्डिनरी शेयर्स पर डिविडेंड, उस दिन भी आपको समझाया था, ऑर्डिनरी शेयर्स पर डिविडेंड क्या कहते हैं? रिटर्न, रिटर्न को डिविडेंड कहते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दो तरह के, एक है रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। तो भाई रिडीमेबल क्या है? लोन, उसका जो रिटर्न है वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। और मेरे भाई जो इररिडीमेबल है, रिडीमेबल का मतलब है कि जी जिसने वापस हो जाना, तो वो तो लोन है ना, उस पे जो रिटर्न तो देना है बच्चे, लोन पे नहीं देते, लोन पे इंटरेस्ट नहीं पे करते। जो इररिडीमेबल है वो तो इक्विटी है बच्चों, लेकिन वो इररिडीमेबल शेयर कैपिटल, तो उसकी एंट्री क्या होनी है उस डिविडेंड की? बताओ, रिटेन अर्निंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। रिटेन अर्निंग ने कम हो जाना और डिविडेंड उसकी वजह से कैश बैलेंस ने भी कम। ठीक है, ये तो उसी की तरह जिस तरह पहले था। ये पढ़ लो जरा, क्या था जी? फूल कंपनी इज अ, फूल को इज अ कंपनी विद द चेन ऑफ शॉप्स विद सेल फ्लावर्स, ओ माय गॉड, एंड पोटेड प्लांट्स, इट हैज इन इशू। ये क्या है? मैंने आपको पहले बताया, इसके साथ कोई करेंसी नहीं है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। एंड 20,000 5%। ये जरा बात सुनो, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना बच्चों, उसके साथ परसेंटेज होती है, इन पर रिटर्न होता है फिक्स। मेरी बात समझे? इन पर फिक्स रिटर्न होता है। एग्रीमेंट जो होता है ना, मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दिए, रिटर्न कितना देना पता नहीं, ये तो डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे। जो प्रेफरेंस वाले हैं इन पे ऑलरेडी अनाउंस होता है कि इतना रिटर्न देना ही देना है। मेरी बात समझे? इतना रिटर्न यानी मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा। अच्छा 5%। अब मुझे बात बताओ, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं ये, और रिडीमेबल वाले कितने हैं? याद रखना बच्चों आपने, मैं रिडीमेबल वालों को कलर कोई और कर देता हूं। रिडीमेबल वाले कितने हैं बोलो? 20,000। सॉरी, प्रेफरेंस वाले कितने हैं? इतने। और ऑर्डिनरी वाले कितने हैं बोलो? ये 100,000। डन। कहता था इक्विटी शेयर्स हैव अ पार वैल्यू ऑफ 10 सन, ये ले, ओके सर। एंड इररिडीमेबल वालों की कितनी है जी? $1। क्या मेरी बात समझे? अब मैं इसको इस तरह शक्ल ना बना लूं, ये है जी मेरे भाई शेयर कैपिटल, ये मेरे पास क्या है बच्चों? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितनी तरह के हैं प्लीज बताएं? एक ऑर्डिनरी है मेरे चांद, और दूसरा क्या है? नहीं नहीं, इररिडीमेबल कहो ना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस। क्या बात समझ आ रही सर जी? बताएं ओपनिंग पे कितने हैं प्लीज बताना, सही बताना यार जी। इधर देखें, 100 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही है, और इधर 20,000 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही है बच्चों। इस तरह फॉर्मेट बना लेंगे ना, फिर आसान हो जाएगा। इधर $20,000 और इधर बच्चों 10,000। आप बनाएं साथ मेरे साथ बनाएं शाबाश। एक कॉलम और बना लें शेयर, एक कॉलम और बना लें शेयर प्रीमियम का, बना लें बच्चों। एक कॉलम और बनाने लगा हूं मैं आज, रिटेन अर्निंग्स। अगर तो बोनस शेयर्स वगैरह, अगर तो कोई नए शेयर इश्यू हुए तो इस कॉलम में ऐड हो जाने, है ना। और मेरे भाई अगर कोई डिविडेंड दे दिया तो वो रिटेन अर्निंग्स में से क्या होना है? कम। और बात समझे हैं?
अब देखते हैं कि ओपनिंग में शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग का बैलेंस तो नहीं पड़ा होगा कहीं। जी बताएं बच्चों, बताएं बच्चों, बताएं, शाबाश। इधर पढ़े आगे। कहता जी ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, ओके सर। कहता था मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स कंपनी, ये साल के एंड में कह रहा है, एक्सपेक्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ कितना बच्चों, 146,000, ओके। कहता ऑन 31 दिसंबर इतना, फ्लोर कंपनी पेड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 40% ऑफ द एक्सपेक्टेड, मेरे चांद क्या, प्रॉफिट। सही है बच्चों। अब मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, जब प्रॉफिट आएगा तो किस में जाके ऐड होगा बताएं, रिटेन अर्निंग में। अच्छा ये मैं आपकी आसानी के लिए बना रहा हूं, आप जरूरी नहीं है आपने, ये बताएं कितना प्रॉफिट, 160 के 140, वन ओए ना वन ना ताड़ी ना मेरी पाइन, 146 बेटा। अनरियलाइज प्रॉफिट बच्चे, ये रियलाइज प्रॉफिट है, वो अनरियलाइज होता है जो रियल नहीं। ओहो, कहते हैं एक्सपेक्टेड है कितना प्रॉफिट हो जाए, वो साल के एंड पे जाके हुआ भी उतना ही ना। कहता जी इधर, कहता इधर बताएं कितना, 40%। द प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो पेड ऑन द डेट। कहता था बैलेंस ऑन द रिटेन अर्निंग अकाउंट वॉस, कहता पहले इनके पास बैलेंस कितना था रिटेन अर्निंग का, 6 लाख। ठीक है जी, और सही है, सही है बच्चों, 6 लाख तो ओपनिंग पे था। अच्छा अब डिविडेंड देने की बारी है, किसकी बारी है बच्चों, डिविडेंड देने की बारी आ गई, डिविडेंड देने की। 40% डिविडेंड है किस पर, बोलो शाबाश, 40% किस पे है बोलो ना, 40% किस पे है डिविडेंड। इधर देखें 146,000 मल्टी, अच्छा मैं इकट्ठी कैलकुलेशन करता हूं ना डिविडेंड की। इधर देखें, एक तो है जी ऑर्डनरी वालों पे कितना है बच्चों बताओ, ऑर्डनरी वाले 146,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। जी बताएं शाबाश कितना बना, इसकी एंट्री क्या है, रिटेन अर्निंग डेबिट। इसी में प्लस कर देना, इसी में प्लस कर दें, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड भी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड भी इधर बताएं कितना, वो कितना है, वो तो सीधा है, वो तो कितना है, फिक्स है 5%, 5% है बच्चों, कितना है 5%। अच्छा जी अब ये, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये प्रॉफिट पे बेस नहीं करता, ये प्रॉफिट पे बेस, ये किस पे बेस करेगा, किसकी फिक्स परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट की नहीं, दो आपको दो बातें बताई थी परसेंटेज में, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल और एक होता है बच्चों प्रॉफिट की परसेंटेज। ये किस पे लगेगी बताएं जी, टोटल शेयर, टोटल डिविडेंड कितना है, देखो ये समझ आई आपको, 146,000 का 5%, ये तो ऑर्डिनरी वालों का, इररिडीमेबल वालों का कितना है बच्चों, उनके प्रॉफिट पे परसेंटेज नहीं देनी उनको, उनकी 5% किसकी है, 5% इररिडीमेबल, ये 5% किसका, इशूड शेयर कैपिटल का। मेरी बात समझे हैं, नॉर्मली कुछ ना बताया हो तो किसका होता है हमेशा परसेंटेज, किस पे लगेगी, इशूड शेयर कैपिटल की अमाउंट पे लगेगी। मेरी बात समझे, बताएं टोटल बता दें आप जल्दी से, नहीं 59,000 तो नहीं आएगा, 146,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माजरत, हाँ गुड, ये तो मैंने फिक्स वाली शक्ल बना दी बच्चों। जी बताएं, टोटल इकट्ठा ही बता देना, 65,800,
दोनों को ऐड करके बता रहे हो हैं? चलो शामा पै गई हैं भाई। चले पहले इसका बता देंगे, पहले इसका बता दें। इसका बताया, इसका कितने है? 1000। तो कितना बना? 59,000। ये आपने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। ओके जी, और ठीक है, और ठीक है बच्चों जी। कहता जी ऑन फर्स्ट एंड, अच्छा ठीक है ये तो हो गया। अब देखें, मैंने तो खैर एम ही इसने नोट शोट बना दिए। इधर देखो, इधर देखो सिंपल क्या था, इधर देखो मैंने तो ऐसे ही ओपनिंग पे इतना रिटेन नहीं, फिर ये प्रॉफिट, फिर 1000 इनका डिविडेंड, फिर इनका 58,000 बनता था इनका। नहीं बच्चों क्या कर रहे हो? और यार असल में ये 146,000 था ना, 46,000 था। हाँ तो ठीक है, 146,000 का 40% इतना नहीं बनता, 58,000 400 बनता है। वो फिर गड़बड़ होगी कुछ। ठीक है कोई मसला नहीं, समझ तो आ गई ना बच्चों, वो कैलकुलेशन का एरर होता है ना इंसानी जी, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखें जी फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी रह गई? इतनी, और डन है। डन है बच्चों, बात समझ आ गई। ये तो मैंने ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया ना, वो तो मसला नहीं है। इधर देखें, उसने सादा बात आपसे पूछे, बताएं कितना डिविडेंड बनता है, आपने क्या कहना है? आपने कहना 146 का 40%। ये ऑर्डिनरी वालों को दे दिया, और जी प्रेफरेंस वालों को इररिडीमेबल, सॉरी मैं भूल जाता हूं बार बार, इररिडीमेबल प्रेफरेंस वालों को कितना दिया बच्चे बोलो? 20,000 का फिक्स। ये प्रॉफिट पे परसेंटेज नहीं लगनी, इधर ये इशूड शेयर कैपिटल पे लगनी है जी। ये फिक्स होता है बच्चों, और बात समझे हैं? नहीं बताया? बताया हुआ है, कहां बताया? पढ़ के बता दें क्वेश्चन, कहां बताया? ये तो कहता सिर्फ ऑर्डिनरी वालों को 40% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जी। ये बन गया मेरे भाई, जो भी बना इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। डन है बच्चों? और डन है, और डन है मेरे भाई। अच्छा एक छोटी सी बात आपको और बतानी थी, असल में ये ना जब हम फाइनल अकाउंट आपको मैं पढ़ाऊंगा तो तब ये जो फॉर्मेट है ना बच्चों, एक नई चीज आ गई है IFRS 18। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट चेंज हो गया। बहरहाल कोई मसला नहीं है। इधर देखें, आपके पास आ गया जी, क्या बोलो शाबाश, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर देखें, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्या है बच्चों? रिडीमेबल, उनका जो रिटर्न है वो पहले कहां से माइनस हो चुके हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो इधर आ गया हुआ। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरे भाई इधर देखो, तरतीब से चलना है। सबसे पहले सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कौन से वाला चला गया बच्चों? रिडीमेबल वाला, इधर से चला गया। पैड तक आते हुए, सुनो सुनो, पैड तक आते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक कौन से वाला रिटर्न माइनस हो चुका है? रिडीमेबल वाला, वो तो लोन है ना। अब आपने कौन सा माइनस करना है? इररिडीमेबल, इनको प्रेफर करना है। फिर जो बच गया, फिर क्या है बच्चों? मैं कहता हूं जी ये है 2500। फिर बच्चों मैंने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों को माइनस कर दिया। फिर जो बच गया वो किनका होगा? ऑर्डिनरी वालों का। 700 है तो इनको माइनस करने के बाद इतना। डन? क्या बात समझ आती है? नंबरिंग कर लें। सबसे पहले किसका इंपैक्ट आएगा? सबसे पहले रिडीमेबल, फिर पैट में से किसको माइनस करना? इररिडीमेबल। फिर ओके बच्चों, ये बना लो ना आप भी, शाबाश, लिख लो लिख लो, लिखो भाई लिखो, थको ना, लिखो। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा हूँ कल का दिन भी लगाएं इस पे, हाँ पक्का हो जाएगा। जरा इंपॉर्टेंट है ना, नहीं है जरा। कल कैप्लन के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हैं? कल कैप्लन के प्रैक्टिस किट कर लेते हैं। वो अमोर्टाइजेशन के भी थोड़े से 2 दिन रहते हैं ना, वो भी हो जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों आपका? अच्छा ख्याल है भाई जी? ठीक है बच्चों जी।
ये देखना बच्चों, कल ना आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सर लोन नोट्स क्या होते हैं, और आपने कहा था कोई इसका क्वेश्चन भी होगा, तो मैंने कहा था सिंपल जो लोन होता है, क्या था 500, ये देखो डॉलर है, तो बच्चों बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। नहीं नहीं, ये लोन है, शेयर कैपिटल नहीं, लोन 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 लोन। 8% का मतलब क्या है, जिस तरह अभी वो फिक्स परसेंटेज नहीं थी प्रेफरेंस वालों पे, 8% का मतलब क्या होता है जी, रिटर्न ऑन लोन यानी इंटरेस्ट। क्या था 8% प्रेजेंट द इंटरेस्ट कंपनी नीड्स टू पे, उसने बताया भी है। बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, ओके। और हमने एज्यूम किया है जी कि साल के शुरू में ही हमने लोन ले लिया था, ठीक है बच्चों। ये 8% पूरे साल का होता है, किसका होता है बच्चों। अच्छा, ये आप होमवर्क में करके आओगे, देख लो, ये करोगे होमवर्क में, पिक ले लो इसकी, आसान है वैसे। डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बताएं इसका जवाब क्या होना चाहिए। डिविडेंड ऑन, मैच करना है ना, रिडीमेबल ऑन, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल शेयर्स आर ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, और सही है, कर लोगे, ये आसान है, इंटरेस्टिंग है, कर लोगे बच्चों। ले ले वैसे तुम भी पिक्चर ले लो, सेंड तो कर दूंगा, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, लेकिन पढ़ लो ना यार थोड़ा सा जरा। ठीक है जी बच्चों, ये देखो यार, ये कर लोगे डिविडेंड पेमेंट्स, ये खुद कर लोगे ये वाला। कहता ये 256% का मतलब क्या जी, ये रिटर्न है, क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, ये तो डिविडेंड में नहीं आएगा, ये तो इंटरेस्ट है, क्या है बच्चों, ये 6 लाख इन ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, क्या है बच्चों जी, ये क्या है, ये शेयर कैपिटल है, क्या है बच्चों। कहता कोमो पेड बोथ द प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर, ये खुद करोगे ये वाला, कर लोगे बच्चों खुद, मैं करवा दूंगा फिर सुबह इंशाल्लाह, कर लोगे खुद, ये हिम्मत करनी है, ये इंटरेस्ट है, मैंने पहले बता दिया आपको, ये शेयर कर देंगे आपके साथ, आपने करना है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये तरह एक दफा देखना बच्चों, इक्विटी कंपोनेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद का मतलब है 2 दफा पढ़ लेना। रिजर्व्स आर फंड, रिजर्व पहले आपको बताता हूं, 2 तरह के रिजर्व हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूटेबल और एक है मेरे चांद नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। रिटेन अर्निंग अभी मैंने बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटेबल है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल शेयर प्रीमियम रिजर्व है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, इसमें से आपने कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड कहां से देना है बोलो, रिटेन अर्निंग को ही कम करना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप, तो समझ गए हो जी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, शेयर प्रीमियम क्या होता है, शेयर प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उसने बताया भी है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल नॉट प्रॉफिट। कहता था इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, जब लोग पैसे दे देते हैं तो जो ऊपर वाली अमाउंट है वो क्या है, कहता सेटिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये मैं कल आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह, पेंडिंग। ये बच्चों ये समरी है, क्विज है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है ना मेरे चांद, ये आपके लिए जरा बनाए, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में ये हैं, आप इसको लाजमी पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चों, पूरे चैप्टर की समरी है, ये पूरे चैप्टर की मेरे चांद क्या है, एक लफ्ज में शायद बताना भूल गया, बोनस इशू को ना, बोनस शेयर इशू को कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं, ठीक है, इसमें लिखा होगा, ये पढ़ लोगे। ए बोनस इशू इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन, ये पढ़ लोगे। ये पूरे चैप्टर की समरी है, जो पढ़ लेगा काफी हद तक इंशाल्लाह चीजें क्लियर होंगी। बस आखिरी 2 मिनट दे दें बस मुझे। ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये कल भी बात की थी, कहता ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज वेयर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंपनी बाइंग एंड शेयर, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। शेयर होल्डर्स रिक्वायर प्रॉफिट, ठीक है, डिविडेंड होता है, सारी चीजें सही हैं। कहता जी डायरेक्टर्स आर हायर्ड टू रन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, ऐसे ही है ना, एंड शेयर होल्डर्स आर ओनली लायबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। उन्हें मैक्सिमम खतरा क्या होता है कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, और उससे ज्यादा का खतरा नहीं है। द की फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ये देखें, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कहता जी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जी कंपनी, आपको पता ही है। कहता कैन बी स्यूड, या स्यू केस कर भी सकते हैं, इन पे हो भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने बताया था ना कल आपको लिख के,
इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ऑनरशिप। कोई आए जाए, कहता कंपनी को, कहता इससे मसला नहीं होता, कोई कहता नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कंपनी कंपनी है, कंपनी की लायबिलिटीज, बच्चों कंपनी की लायबिलिटीज और कंपनी ऑब्लिगेशंस राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने या जाने से। शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, द कॉर्पोरेशन डज नॉट। कहता शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्या है, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की हद तक है। मैक्सिमम इन्हें खतरा क्या हो सकता है बच्चों, मैक्सिमम खतरा क्या हो सकता है बच्चों, कि जी इतना नुकसान हो जाए कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो डूब जाए, पल्ले से कुछ नहीं देना इन्होंने। और बात समझ रहे हैं, कॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी की लायबिलिटी, बोले शाबाश, लिमिटेड नहीं है, कल भी बताया था, कहां तक होती है, नेट एसेट्स तक, कल बताया था ना। कहता जी इसको ना, मैंने इसको डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ये कंपनी है, कहता है इनको डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, एंटिटी इज लायबल टू पे अप टू द, बोलो ना भाई, देखो देखो इधर देखो, नेट एसेट्स का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटीज। मेरी बात समझे बच्चों, कंपनी ये है नेट एसेट यानी कैपिटल, कंपनी की लायबिलिटीज, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करनी है, सही है, सारे एसेट्स नहीं है इनके, लायबिलिटीज माइनस करनी। शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड, कहता शेयर होल्डर महफूज हैं, उनको मैक्सिमम खतरा क्या हो सकता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, और कोई खतरा नहीं है। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट पेड इन एंड टू बी, कहता वो था ना कॉल्ड अप, टू बी पेड इन का मतलब है यानी 100,000 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप कितने, 80,000। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, तो इतनों के पैसे तो आ गए, बाकियों के टू बी पेड इन, बाकियों के इन्होंने देने हैं। मेरी बात समझे, इतना कि इनका इनकी लायबिलिटी है, इससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी मेरे चांद नहीं है। डन बच्चों, डन डन। कल का लेक्चर लास्ट में लेना है इंशाल्लाह, तो फिर ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। डन बच्चों, ये नया चैप्टर था, क्या था, ओके सर जी, कल का दिन इस पे लग जाना है, एक दिन और, ओके मेरे चांद, ठीक है जी इंशाल्लाह। ओके बच्चों, इजाजत दीजिए फिर, अल्लाह हाफिज।